अपने YouTube की जर्नी की शुरुआत करने के सफर में कभी कभी ठहराव आ जाता है। उन ठहरावों में कुछ पड़ाव तो हमने पार कर लिए। एक जहाँ पे हमने बात करी कि यहाँ पर आना ही एक उद्देश्य मात्र होना चाहिए, और वो उद्देश्य सिर्फ पैसा, नेम, फेम नहीं होना चाहिए। फिर यदि ये जान गए कि अपनी इंटरेस्ट, अपनी खुशी से आए हैं, तब उसके बाद के सफर में अगला स्टेप हमने जान लिया कि हमें कंसिस्टेंसी विद गुड क्वालिटी को भी मेंटेन करना चाहिए। आज इससे आगे बढ़कर और थोड़ा सा एक अलग अंदाज में बात करूंगा। जब मैं बात कर रहा हूं कंसिस्टेंसी की, तो एक ऐसी, या तो ये बीमारी बनती है या तो ये ताकत बनती है। कभी ये बीमारी कुछ इस प्रकार होती है कि आप गुड क्वालिटी मेंटेन नहीं कर रहे होते, आप बस कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे होते हो। और कभी ये ताकत बनती है, तो लगता है एक पल का एहसास है कि हाँ ये एक ताकत बनी, लेकिन फिर सवालों उसके घेरे में घिरते हो कि मैं कंसिस्टेंसी तो दिखा रहा हूं, मैं रेगुलर वीडियो तो पोस्ट कर रहा हूं, लेकिन एक समय के बाद कहीं ना कहीं जहन में सवाल या निशान जरूर तैयार होता होगा। वो सवाल या निशान क्या होता है? क्या दूसरे से बेहतर हो पा रहा है? क्या खुद में बेहतर बन पा रहे हैं? जरूर वो बेहतरी के लिए आप ना जाने क्या क्या चीजें कर रहे होंगे। आप वक्त के साथ कैसे वीडियो क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, कैसे आप स्क्रिप्ट के लिए जद्दोजहद कर सकते हैं, आप वो सब कर रहे होंगे। लाइफ में और YouTube लाइफ में, दोनों में एक जो इंटरफेयर नजर आता है ना, जो कॉमन चीज नजर आती है, वो संघर्ष, वो स्ट्रगल। जीवन में और YouTube पर आने में जो स्ट्रगल है, दोनों में अंतर नहीं है, बशर्ते दिखते हैं अलग। जब आप पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल पहले से ही कर रहे होते हो और अलग से आप YouTube जर्नी को शुरू करते हुए एक नया स्ट्रगल पाल लेते हो, तो देखने वाला आपको पागल समझता है या तो आपको नकारा। इन दो में से संभावनाएं दोनों की ही उतनी है, 50-50। या फिर अगर मैं थोड़ी सी अतिशयोक्ति कर दूं इस चीज में, तो शायद वो गलत नहीं होगा। दोनों को 100% वो सत्य मान लेते हैं अपने अपने सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से। आप जब एक नया सपना, एक नई ख्वाहिश लेकर आगे बढ़ते हो ना, जिसमें कि मैंने आपसे सफर में वो उन ख्वाहिशों में होने वाली गलतियों पर चर्चा की है कि आप पहले से ही पैसे कमाने का माइंडसेट लेकर ना करके ये माइंडसेट लेकर आए कि मैं यहाँ पर अपने आप को एक्सप्लोर करूंगा, खुद को खोजूंगा और खुद में एक्सप्लोर करके पता लगाऊंगा कि मेरे अंदर ऐसी क्या एबिलिटी है जो व्यूअर को चाहिए और वो मुझ में है, यानी अलाइन होनी चाहिए। क्या व्यूअर्स देखना पसंद कर रहे हैं, वो नहीं जो आपको पसंद है, वो जो व्यूअर्स को पसंद है। मैंने कई जगह ये बात सुनी कि जो व्यूअर्स को पसंद है वो काम करो। फिर एक तरफ कुछ कहते हैं व्यूअर्स बेसिकली वो लोग ही तो हुए। फिर कई लोग कहते हैं कि लोग क्या कहते हैं इस पे मत जाओ, जो आपको पसंद है आप वो काम करो, आपका दिल जो कहता है वो करो। बातों में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है क्या? YouTube पे जो लोग देख रहे हैं और जो आपकी लाइफ में लोग हैं, वो अलग कैसे हो सकते हैं? मुझे इस बात का जवाब दो। वो भी एक ह्यूमन है और जो व्यूअर जो देख रहे हैं, जिन्हें आप व्यूअर्स बोल देते हो, देखने वाले दर्शक बोल देते हो, और जो आपकी वास्तविक जीवन में जो दर्शक हैं, दोनों में कोई अंतर ही नहीं है।
दोनों वही हैं। तो फिर जब वास्तविक जीवन में लोगों के द्वारा दिए गए ओपिनियन या पसंद नापसंद से आप परफेक्ट नहीं होना चाहिए, ऐसे महान ज्ञानी लोग कहते हैं, तो YouTube पर लोगों की पसंद नापसंद और उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करके दिखाना कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है? हाँ, कॉन्ट्राडिक्शन तो है। तो क्या मिसिंग है कि रियल लाइफ में क्या चीज मिसिंग हो गई और YouTube की लाइफ में क्या मिसिंग हो गया? दोनों में कुछ तो मिसिंग है जो इनको कॉन्ट्राडिक्ट बना रहा है, जबकि दोनों में कुछ बातें ऐसी हैं जो कॉमन है। वो कॉमन क्या था? ये कॉन्ट्राडिक्शन तो पता चल गया, लेकिन कॉमन क्या था जिस वजह से दोनों रिलेटेबल हो जा रहे हैं? जो मुझे समझ में आया वो ये कि रियल लाइफ में जब ये कहा जाता है कि लोग जो कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में, वो मत सोचो। जो आपको पसंद है, जो आपको करना है, वो करो। लोग आपको पसंद करेंगे। मैं कहता हूं आप ठीक उसी चीज को आप YouTube की जर्नी में भी इस्तेमाल कर लो। YouTube की जर्नी में भी ठीक वही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर लो। क्या कॉन्सेप्ट? कि YouTube पे जो व्यूअर देख रहा है, सुनने आया है आपको, वो क्या चाहता है, क्या सर्च कर रहा है, क्या वो कंटेंट ढूंढ रहा है, वो जरूर बनाओ, पर रियल लाइफ का वो वाला एसेंस यहां पे ऐड कर दो बस। क्या? फिर से क्लियर करता हूं। जो YouTube पे व्यूअर देखना, सुनना, समझना चाहता है, आपको बनाना वही है, लेकिन एकदम से आपको क्लियर नहीं हो पाएगा कि एक्चुअल में क्या चल रहा है, कैसे बनाया जाए, क्या वो एकदम से क्लियर नहीं होगा, लेकिन ध्यान में रखना है कि वही करना होगा, वही चलेगा भी। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि जब आप शुरू से एक लाइन पकड़ोगे ना, तो वो लाइन आगे चल करके वो व्यूअर के इंटरेस्ट तक पहुंचती होगी। लेकिन ध्यान रखो, जो लाइन आप शुरू से लेकर व्यूअर के इंटरेस्ट तक पहुंचने तक कंटिन्यू कर रहे हो, वो आपके इंटरेस्ट की होनी चाहिए। सोचो, आपको सिंगिंग में इंटरेस्ट है, मान लीजिए आपको कॉमेडी करना पसंद है, आपको व्लॉगिंग करना पसंद है, और यही चल भी रहा है, यही व्यूअर्स देखना चाहते हैं, तो आपका इंटरेस्ट और व्यूअर्स का इंटरेस्ट अगर मैच हो गया तो बूम, कमाल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब आपको कि मुझे तो कोई XYZ चीज पसंद है, पर व्यूअर्स वो देखना ही नहीं चाहते, तो फिर इसका मतलब आप नहीं चलोगे। अब आ जाओ यहां पर उल्ट, कुछ चीजें और मिसलेनियस हो गई हैं जो कर दी गई हैं। बहुत सी चीजों को उलझाया गया है। मैं पिछली बातों को एक बार क्लियर करके फिर आगे बढ़ता हूं। मैंने कहा कि आपकी जो वास्तविक जीवन है उसमें जब ये बात कही जाती है कि लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, उससे ज्यादा जरूरी है कि आप क्या सोचते हैं अपने बारे में, आप क्या करना चाहते हैं, आपका किस में इंटरेस्ट है, वो करें। पहली बात, YouTube पे कहा जाता है कि जो व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं, आपका कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, उन्हें क्या चाहिए, क्या देख रहे हैं, क्या देखा जा रहा है YouTube पर, आप उस पे बनाइए, अपने इंटरेस्ट को अलग कीजिए। मैंने इन कॉन्ट्राडिक्ट को तोड़ा और आपके सामने ये साबित किया, प्रूव किया कि आप रियल लाइफ में जब अपने ऊपर फोकस करते हो तो यहाँ पे भी अपने पर करना है, लेकिन जो व्यूअर पसंद करते हैं, यदि वो और आप जो पसंद करते हो वो दोनों मैच हो जाएं, तो गेम बदल सकती है। ढूंढो, अब आप ढूंढो। जैसे ही आप अब मैं अगले स्टेप पे आ रहा हूं। जैसे ही आप ये ढूंढने के लिए निकलते हो, तो आप क्या सोचते हो कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जो व्यूअर देखना चाहते हैं, और पहले तो आप यही खोजते हो ऐसा कौन सा नहीं है जो नहीं देखे। कम से कम जो देखना चाहते हैं वो तो पता नहीं बने ना बने, लेकिन वो तो कतई ना बने जो नहीं देखना चाहते। आप ना वाले पे फोकस करते हो ज्यादातर, है ना? तो चलो ढूंढते हैं ऐसे टॉपिक्स, ऐसे नीश, ऐसी कुछ चीजें जो व्यूअर देखना ही नहीं चाहते और आप बनाए जा रहे हैं। कोशिश करते हैं, ठीक है? कुछ टॉपिक्स ले लेते हैं सिलेक्टेड। जैसे मान लीजिए आपको क्या पसंद है, आपको योगा करनी पसंद है, मान लेते हैं। वैसे आपको पसंद होगा नहीं, मान लेते हैं आपको योगा पसंद है, क्योंकि मैं ऐसा लेना चाह रहा हूँ ना जो मतलब नहीं देखना चाहते होंगे, तो आपको लगता होगा शायद ये नहीं देखना चाहते होंगे, आपको योगा करना पसंद है।
आपने क्या किया, एक योगा करी, योगा आप कर रहे हो, आप कैमरा आमने सामने ऑन किया, अभी आपको कुछ नहीं पता, एडिटिंग नहीं आती आपको, कुछ नहीं आती आपको, बोलना नहीं आ रहा आपको, कैमरा सेटअप करना नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, बस आपने मोबाइल फोन को सामने स्टैंड पे रखा, देखा कि मैं फ्रेम में आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ, आड़ा तिरछा कैसा भी आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ, लाइटिंग कैसी आ रही है उस पर भी फोकस ज्यादा नहीं किया, बस आपका मेन फोकस ये रहा कैमरा ऑन होकर रिकॉर्डिंग शुरू हो जाए, बस उसके आगे पीछे नहीं दिमाग लगाया। आपने योगा करी है ना, कपाल भाती धपाल भाती जो भी करना आपको सब किया, आपने रिकॉर्ड कर दिया, और फिर बस उस रिकॉर्ड को बिना कुछ एडिट करे, आप भाई साहब आपको आता ही नहीं, आप जीरो हो, आपको आता ही नहीं है, आपने बिना एडिट किया बस उसको लिया, पोस्ट किया, और वो चली गई। मान लेते हैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इमेजिनरी थॉट्स देता हूँ, चलो सपनों की दुनिया में, मान लो उसकी वो वीडियो चल गई। अब आप बोलोगे क्यों मान लूं, आपका ईगो आएगा इस बीच में, क्यों मान लूं भाई, क्यों चल गई? तो मैं बोलूंगा फिर एक नॉर्मल जो अपने आप कंटेंट क्रिएटर बोल देते हैं सो कॉल्ड, सिर्फ वायरलिटी के बेस पर, कि उन्होंने बस एक किसी के वीडियो शूट में कुछ ऐसा कहा कि वो क्लिप या वो सेक्शन, वो पार्ट बूम कर गया, वायरल हो गया, तब से फिर वो और चीजें कूट पटांग करने लग गए, तो वो भी तो वायरल हुए कि नहीं हुए? वायरलिटी को आप कैसे डिफाइन करते हो? आपने क्या क्राइटेरिया बना रखा है कि भाई ये चीज वायरल होगी, ये चीज तो बिल्कुल नहीं होगी? आप नहीं डिसाइड कर सकते, ना मैं ना कोई आने वाला व्यक्ति, चाहे कितना भी तुरंत खान हो यूट्यूब में, वो नहीं डिसाइड कर सकता कि क्या वायरल होगा क्या नहीं। हाँ, एक आइडिया लगा सकता है कि ये वायरल हो सकता है और ये तो नहीं होगा, ऐसा आइडिया लगा सकता है, लेकिन एग्जैक्ट 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि ये डाला और ये वायरल। ठीक है, उसे अपने काम पे बहुत भरोसा हो सकता है कि हाँ मेरे इस काम के तमाम वीडियो में ये वीडियो कुछ अलग है, उस बात में वो भरोसा करके कह सकता है, और वो बात सच भी निकल सकती है, क्योंकि अनुभव से वो सीखता चला आया। अनुभव है, और वो ऐसे अनुभव है जो शायद आपको शब्दों में वो बोल नहीं पाएगा, पर कुछ है, कुछ फीलिंग्स हैं जिनके बेसिस पे वो गट्स फील काम कर रही है उसकी, क्योंकि उसने एक्सपीरियंस लिया है, ऐसी गट्स फील काम नहीं कर रही। तो क्या चलेगा क्या नहीं, इसका तो मैथ यही टूट गया कि चलने को कुछ भी चल सकता है। और मैं आपके सामने कोई एग्जाम्पल तक नहीं देना चाहता, क्योंकि आप आज वास्तविक समाज में जीने वाले व्यक्ति हो, सोशल मीडिया आप बहुत अच्छे से जानते हो कैसे वर्क करता है। आपने ऐसे कितनों को देखा होगा, आप जब स्क्रॉल करते होंगे, ज्यादातर स्क्रॉलिंग करते होंगे, तो आप देखते होंगे कि यार मैं भी कंटेंट बनाता हूँ, मेरा तो चलता नहीं यार, ये क्या है, ये कैसे चल गया, इसमें तो कुछ है ही नहीं। फिर और स्क्रॉल करा, फिर पता चला कि बस ऐवे ही कोई आया और वायरल हो लिया। अरे ये क्या है, ये ना कुछ एक्ट है, ना कोई स्किल है, ना कोई क्वालिटी है, ना कुछ है, कैसे चल गई? मैं बड़ी मेहनत करता हूँ, घंटों एडिटिंग, मेरी नहीं चलती। डाउट आता होगा ना आपको भी कभी ना कभी। तो बस ये वही चीज है, ये वही चीज है कि अब हम आ चुके हैं अपने सेकंड फेज पे। पहला फेज क्लियर कर दिया आपको, जो एक मिथ बना हुआ था कि जो व्यूअर चाहते हैं वही बनाओ, अपने इंटरेस्ट को लात मारो। नहीं, मत मारो लात। अरे आपका जिस चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है उसको आप कितने दिन कर लोगे? माना आपने व्यूअर के इंटरेस्ट को देख करके बना मारा कंटेंट, उसमें आप कहाँ हो? व्यूअर आपको सुनने आया है, आपको सुन रहा है, जरूर वो उस बात की वजह से सुन रहा है, लेकिन बेसिकली सुन तो आपको ही रहा है। फाइनली आपके फेस को ही तो देख रहा है, आपके एक्सप्रेशंस को ही तो देख रहा है, और देखने वाला इंसान है, रोबोट नहीं। उसके अंदर फीलिंग्स हैं, वो आपके शब्दों पे नहीं जा रहा, वो आपके शब्दों में, आप शब्दों को किस तरह कह रहे हो उस चीज को सुन रहा है। वो उस चीज में यदि वो मिसिंग है ना, शब्द में वो एसेंस मिसिंग है जो उसको दिल से नहीं जोड़ पा रहा, तो चाहे आप उसके इंटरेस्ट का ही क्यों ना बना रहे हो, वो नहीं देखेगा। बात को समझने वाली बात है। तो इसलिए पहले क्लियर किया भाई, अपना भी इंटरेस्ट देखो, आपका किस चीज में इंटरेस्ट है, क्योंकि आपको लॉन्ग जर्नी तक जाना है। तो आपका यदि इंटरेस्ट ही नहीं है तो व्यूअर का इंटरेस्ट कैसे ही आप फुलफिल कर पाओगे? पहले अपना इंटरेस्ट साधो, आपका इंटरेस्ट तैयार होना चाहिए, फिर आप ये देखो कि वो इंटरेस्ट कितनों का इंटरेस्ट है। अगर आपको लगता है आपको रीच 10 लोगों में चाहिए और 10 लोगों का वो इंटरेस्ट है, 10 लोगों तक रीच हो गई आपकी। आपको लगता है कि यार ये करोड़ों लोगों का इंटरेस्ट है तो करोड़ों लोगों तक हो गई।
तो बस अपने इंटरेस्ट को देखो और आपको कितने तक पहुंचना है वो देखो, कितने लोगों को देखो, फिर आपकी मैथमेटिक क्लियरिटी और अच्छी हो जाएगी। दूसरा क्या बोला मैंने? दूसरा ये बोला कि आप सोचते हो कि आखिर ठीक है इंटरेस्ट की बात है, तो मेरा तो इंटरेस्ट योगा करना मेरे को पसंद है, मैं योगा बहुत करता हूँ, तो मैं वही बना दूं क्या? हाँ बना दो बिल्कुल। पर आप बोलोगे कौन ही देखेगा योगा, कितने ही लोग देखते हैं, आजकल तो चीजें चलती नहीं है। ऐसे तो बात नहीं बनेगी, ऐसे इतना दकियानुसी, इतने छोटे दिमाग वाले तो बनो मत। चलता है भाई, ऐसा ऐसा कंटेंट चलता है, ऐसा कंटेंट चलता है जो शायद आपके पुश्ते भी नहीं सोच सकती, ऐसा कंटेंट चलता है। सोशल मीडिया भाई ये बायस नहीं है किसी के प्रति, क्या अमीर है भाई, खूबसूरत दिखता है, एकदम हैंडसम है, इसी का कंटेंट वायरल लगे ना। ये अनबायस्ड है, ये बायस है ही नहीं, किसी की तरफ इसका पक्ष है ही नहीं, ये निपक्ष क्या बोलते हैं उसको यार, मतलब किसी का पक्ष ना लेने वाला, एकदम तटस्थ रह करके ये फैसला करता है, एकदम साइड रह करके जज करता है। अबे अमीर गरीब उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, हाँ इसको लोग देख रहे हैं, चल बेटा तू आ गया, नहीं तेरे को नहीं देख रहे, बहुत बढ़िया बना रहा, कोई बात नहीं, बना रहा होगा, तेरे को लोग देख नहीं रहे, अब तू आ जाओ, एडिटिंग करी है नहीं करी कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, नहीं तुम चिल्लाए अपना सीवी लेकर खड़े हो, सर मैंने एडिटिंग कर ली, सर मैंने इसमें देखो एलिमेंट्स लगा दिए, सर इसमें मैंने जूम इफेक्ट लगा दिया, सर मैंने ये लगा दिया, सर मैंने ट्रांजिशन लगा दी, सर ये कर दिया। यूट्यूब देख जा बढ़िया बढ़िया बढ़िया, फिर यूट्यूब क्या देख रहा है? पीछे देख रहा है, हाँ भाई कितनों ने सर्च करा इसको, नहीं करा, साइड हटो, हैं सर बहुत काम किया मैंने, अरे आप भीड़ मत लगाओ, आगे हटो। फिर कोई दूसरा आया, सर हाँ क्या करा है तुमने? बस सर सो रहा था मैं तो। ओके, कितनों ने देखा? अरे बाप रे 1 मिलियन, आ जाओ आगे आ जाओ। आपकी आंखें फटी की फटी रह गई हैं, आप यूट्यूब को सोच लो, जो गलत बात है, मैंने कितनी मेहनत करी, मेरे को नहीं बढ़ाया, इसको बढ़ा दिया। अरे भाई बहस मत करो, चलो निकलो, यूट्यूब ने आपको निकाल दिया। तो ऐसे काम चल रहा है यहाँ। तो अगला मिथ ये टूटता है कि क्या बनाए, किस टॉपिक बनाए, किस निक्स पे बनाए। ये भी मिथ आपका यहाँ पे ब्रेक होना चाहिए, एकदम झकास तरीके से ब्रेक होना चाहिए। और ब्रेक क्या होना चाहिए? आप किसी भी टॉपिक पे बना सकते हो, आपको बस बनाना है। यूट्यूब के अगर आपको और क्लियर करनी हो, यूट्यूब में कैटेगरी आती हैं, एडुकेशन की अलग, पीपल एंड ब्लॉग की अलग, एंटरटेनमेंट की अलग, है ना, ऐसी फाइनेंस की अलग। अब आप देख लो आप जो भी करना चाह रहे हो वो किस कैटेगरी के अंदर आता है, क्योंकि जो आप कर रहे हो वो डेफिनेटली या तो मेन कैटेगरी हो सकती है या फिर मेन की सब कैटेगरी हो सकती है। और आप जो भी कर रहे हो डेफिनेटली वो मेन तो नहीं, सब कैटेगरी तो होगी, क्योंकि मेन जो है वो प्रॉपर ब्रॉड कैटेगरी है, बहुत बड़े लेवल पे। लेकिन उस बड़े लेवल की कैटेगरी को ना चुन करके उसी के अंदर सब कैटेगरी आप चुन सकते हो, फिर उसमें कंपटीशन भी नहीं होगा और फिर आपके लिए बढ़ना भी थोड़ा आसान होगा, क्योंकि आप उसमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले पाओगे। और जहां तक मैं आपके 2026 के अकॉर्डिंग अगर बात करूं आपसे, तो मेन कैटेगरी के अंदर जितनी भी सब कैटेगरी हो सकती हैं या कुछ और सब कैटेगरी क्रिएट हो रही हैं, उन सब में काम हो रहा है। सब में आप ये नहीं कर सकते इसमें काम नहीं हो रहा है, इसमें घुस जाता हूं, नहीं भाई, थोड़ा सा रिसर्च करो, सब में काम हो रहा है, सब में काम हो रहा है और हर कोई कर रहा है, बस आप ही पीछे हो। आप ही को लगता है कि मैं तो महान हूं, मेरे लिए तो स्पेशल कोई कैटेगरी बनेगी तब काम शुरू करूंगा। नहीं भाई, इंतजार मत करो, अपना यूनिक आइडेंटिटी बनाओ, यूनिक सेलिंग आइडेंटिटी बनाओ, है ना, यूएसपी बोलते हैं ना, शायद ऐसा कुछ बोलते हैं, वो बनाओ। वो क्या भाई? मैं हूं, मैं अपने चैनल पे टॉक है मेरा चैनल, मैं यहाँ बात करता हूँ, मैं अपने अनुभव शेयर करता हूँ, मैं अपने पूरे दिन के जो अनुभव हैं उनको शेयर करता हूँ, क्योंकि इसमें मेरा इंटरेस्ट है। और ऐसे कंटेंट मेरे से सिमिलर बहुत बनाते हैं, बट मैं कुछ हटकर के पेश करने आया हूँ यहाँ पर, आपसे कनेक्ट करने आया हूँ, आपसे जुड़ने आया हूँ, आप तक पहुँचने आया हूँ, जिसमें कि मैं एक पर्सनल लाइफ के जितने भी स्ट्रगलर फेज होते हैं उन सबको डिस्कस कर सकूं आपसे, आप तक ये बात पहुंच सके, आपकी दिल की बात आपसे ही हो सके,
आपको लगे यार ये तो हाँ ये मेरी बात है, तो ऐसा वाला एक फीलिंग मिल जाए वो बनाने के लिए। तो एक अलग है, ये एक टाइप ऑफ कैटेगरी मान लो, सब एजुकेशन में सब कैटेगरी मान लो आप ऐसे, ठीक है। अब मुझे भी नहीं बताइए, मैं ये ऐसे हो सकती है कि मैं अभी खुद एक्सप्लोर कर रहा हूँ ना अभी, तो मैं अभी इसको क्या नाम दूं? मैं ऐसे नाम दे सकता हूँ, सेल्फ ग्रोथ, है ना, यंग स्ट्रगल, ठीक है। मोटिवेशन तो मैं नहीं यार, मोटिवेशन बहुत छोटी चीज लगती है मुझे, मतलब मोटिवेशन क्या, आप मोटिवेट कर दो फिर वो मोटिवेशन लूज हो जाए। मतलब ये कुछ ऐसा है कि किसी बंदे को सुबह सुबह उठा दिया, अब क्यों उठा दिया ये नहीं पता, उठ गया आपके, हाँ भाई उठ तो गया वो, अब क्या, इसका मतलब उसको गोल नहीं है, उसका कोई गोल है ही नहीं, उठा दिया आपने उसको, बस पता नहीं क्या ऐसा आपने मोटिवेशन के नाम पे ऐसी कौन सी दवाई खिलाई कि वो उठ तो गया, बट अब गोल नहीं है तो वो फिर सो जाएगा। तो क्या फायदा रहा है ऐसे मोटिवेशन का? तो मोटिवेशन नहीं, मेरा चैनल मोटिवेशन तो नहीं, मैं अब ना चाहता हूं कि ऐसा कुछ हो। सेल्फ ग्रोथ मुझे लगता है कि मैं इसको ये नाम दे सकता हूँ, मैं इसको ये नाम दे सकता हूँ यंग स्ट्रगल, क्योंकि मैं खुद स्ट्रगल फेज में हूँ। इवन यूट्यूब कैरियर को ले लो, चाहे मेरी पर्सनल लाइफ को कहकर ले लो, दुख, रिलेशनशिप और समय, डर, एहसास, विश्वास, उम्मीदें, ऐसे कुछ शब्द हैं जिन पर मैं बातें करना चाहता हूं। तो बेसिकली मैं एक तरीके से अभी मैं खुद एक्सप्लोर कर रहा हूं, तो मैं कह सकता हूं कि एजुकेशन में एक खास प्रकार की सब कैटेगरी बन रही है। ये धीरे धीरे काम करता रहूंगा, इवन दोस्त आगे चलकर बात कर पाऊंगा इस चीज पे। अभी मैं कैपेबल भी नहीं हूं चीजों पे बात करने की, क्योंकि मेरा भी खुद की कोई ग्रोथ नहीं है। लेकिन मैं इस तरीके से चल रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैं पहला माइंडसेट पैसे का नहीं बना रखा, पहला माइंडसेट यही है क्लियर कि मेरे को तो यहाँ पे काम करने में मजा आता है। मुझे तो मजा आता है जब मैं कैमरे के सामने बोलता हूँ, ये मजा ही अलग है। चाहे आधा घंटा चाहे घंटा बोलूं, लेकिन कैमरे के सामने मैं जो बोल पाता हूँ ना, जो मैं खुलकर अपने आपको एक्सप्रेस कर पाता हूँ, मेरे लिए ये लाइफ जर्नी है, पूरी लाइफ का मतलब अलग ही मजा है। तो मुझे मजा आता है। अब इस मजे के चक्कर में ना फायदा मुझे ये मिल रहा है कि चाहे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हो ना बढ़ते हो, चाहे मेरे व्यूज मुझे आते हो ना आते हो, मुझे कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं डिमोटिवेट हुआ हूँ कि नहीं यार व्यू नहीं आ रहे, क्या करें यार, सबके आ रहे हैं, छोड़ दूं क्या यूट्यूब। मेरा आई नहीं रहा, मैं तो बल्कि हर दिन और मोटिवेटेड रहता हूँ। मैं इस बात के लिए मोटिवेट रहता हूँ कि अब अगर जैसे मैं कल मिस कर दी वीडियो डाल नहीं पाया बहुत एक कारण की वजह से, जबकि मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का पूरा भरसक प्रयास कर रहा हूँ, तो मैं अफसोस कि यार डाली नहीं, आज तो डालनी है, आज तो वीडियो रिकॉर्ड करनी है। तो मैं इस माइंडसेट में रहता हूँ। तो मेरे लिए कितना देखो, कितना डोंट स्वीट स्मॉल स्टफ एक बुक है, उसकी शायद ये बात मैं बिना पढ़े कुछ ना कहीं महसूस कर रहा हूँ कि मैं ना ये जो छोटी छोटी चीजें ना इनको इग्नोर कर पा रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है। फिर आगे मैंने जब कंसिस्टेंसी की बात करी, कंसिस्टेंसी विद गुड क्वालिटी की बात की, तो मैं वो भी मेंटेन करने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि आप मेरी फर्स्ट वीडियो देख लो और आज की वीडियो देख लो, और शायद वक्त के साथ और मैं इम्प्रूव करूंगा आप लोगों के आशीर्वाद से। फिर जो मैंने आज बात कर रहा हूँ, आज तीसरी वीडियो में जो बात कर रहा हूँ कि भाई आप जो चाहते हो, व्यूअर जो चाहते हैं, आप दोनों का इंटरेस्ट मैच हो जाए, पहला ये हो। दूसरा, किस टॉपिक पे बनाऊं, कौन सा देखेंगे कौन सा नहीं देखेंगे, इस मिथ को तोड़ दिया। सब कोई भी टॉपिक को आप बनाओ, और टॉपिक छोड़ो, आप बस वीडियो बनाओ, टॉपिक अपने आप डिसाइड हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि मैं 1 वीडियो 2 वीडियो 3 वीडियो, आप एक बार 30 वीडियो बना के तो देखो, जिस भी जो भी आप बना रहे हो बना के देखो। जब आपको लगेगा ना यार मैंने इस टॉपिक पे 30 वीडियो बना दिए, फिर आप अकेले बात करोगे कि यार जब मैं इस वीडियो पे 30 बना रहा हूँ ना, मुझे अंदर से ऐसी गट फील आ रही है कि मैं इस पे 30 लाख वीडियो बना सकता हूँ। बस डिसाइड हो गया, वो आपका टॉपिक है। बताओ कितना आसान है, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो तमाम आप सर्च कर रहे हो, मैं कैसे पता लगाऊं मेरा कौन सा टॉपिक रहेगा, मेरी नीश क्या रहेगी, अरे मत उलझो भाई, मत उलझो। लाइफ बहुत बड़ी है और बहुत धीमी है, बहुत स्लो है। थक जाओगे इन सब चक्करों में और कहीं खो दोगे अपने आप को। मत थको यार, मत थको। डोंट स्वेट स्मॉल स्टफ एंड इट इज स्मॉल स्टफ। सब छोटी बातें हैं।
कहीं 2 साल बाद ये कहीं नजर नहीं आएंगी आपकी लाइफ में। डोंट स्वेट स्मॉल स्टफ, इग्नोर यार। छोटी छोटी बातों से निकलना सीखो, जीवन के बड़े लक्ष्य बनाओ यार। इसी में उलझे रहोगे टॉपिक। अरे आप चुपचाप पहले वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू तो करो। जो पसंद है, जैसा पसंद है, शुरू तो करो। आपको लग रहा होगा यार डिस्क्रिप्शन बनाना है मुझे अपने चैनल का। अरे मत बनाओ, पहले वीडियो बनाओ। प्लानिंग वाली बातें ना, मैं कहता हूँ अगर आप शुरुआत बिल्कुल शुरू से हो ना, तो आप प्लानिंग वाली बातों पे तो अभी यकीन मत करो। वो सोचो प्लानिंग जैसी कोई चीज नहीं होती। आप बनाओ बस। धीरे धीरे जब मान लेता हूं आपने प्लानिंग बनाई तगड़ी, आपने टॉपिक डिसाइड कर लिया तगड़ा, आपने नीश डिसाइड कर ली तगड़ी, 15 दिन आपसे वीडियो नहीं बनाई गई। 15 दिन, चाहे लगातार हो चाहे छोड़ के हो, 15 वीडियो तक नहीं डाली गई आपसे। छोड़ो दिन, छोड़ दो, 15 वीडियो चैनल पे आपसे डाली नहीं जा रही। 30 वीडियो आपसे डाली नहीं जा रही है। 60 वीडियो, 100 वीडियो, इस पे मैंने वीडियो भी बना रखी है। 100 वीडियो मिनिमम आपसे चैनल पे डाली तक नहीं जा रही। और दिमाग इतना खर्च कर रखा है अपना, ये ले वो ले, ये एडिटिंग वो एडिटिंग, ये सीख लूं वो सीख लूं। 100 वीडियो में जान निकल रही है, 100 वीडियो में डालने में। टॉपिक ढूंढेंगे, नीश ढूंढेंगे। अरे भाई आपका क्या इंटरेस्ट है उसको पकड़ करके एक बार बढ़ो तो सही। धीरे धीरे आपको ये, आप पटरी पे आ जाओगे अपने आप, आपको पता नहीं चलेगा। आपका दिमाग, आपकी बॉडी, आपके आसपास का माहौल आपको अपने आप पटरी पे ले आएगा, आपको अंदाजा तक नहीं होगा। और फिर आप पता है, अकेले में जिस दिन ये बात कहने लग जाओ अपने आप से कि यार मैंने 100 वीडियो बना ली है, अंदर से खुशी महसूस हो रही है। और साथ ही साथ मुझे अंदर से ये आवाज आ रही है कि यार मैं 100 नहीं 100 लाख वीडियो बना सकता हूँ इस टॉपिक पे। 100 लाख वीडियो बना सकता हूँ भाई, 100 लाख, वो भी बिना थके, सेम एनर्जी के साथ। बस आपका नीश, आपका टॉपिक डिसाइड हो गया। यही आपका नीश, यही आपका टॉपिक है। अब आप इसी में देखना, देखते देखते आपको पता चलेगा कि यही लोगों का इंटरेस्ट बनेगा। एक्चुअल में आप और लोग अलग नहीं है। आप जरूर कैमरे के इस साइड है और वो उस साइड है, लेकिन जब कैमरा बीच से हटा दो तो आप एक ही हैं, कोई अंतर नहीं है। तो बस आप कैमरे की इस बैरियर को ये तो हटाना है आपको। लगना ही नहीं चाहिए कैमरा है, लगना चाहिए कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो आप देख रहे हो ऐसा होना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैंने ये 2 चीजें क्लियर करी, जो कि 3rd वीडियो है मेरी सीरीज की, कि मैं बता रहा था नए यूट्यूबर के लिए क्या क्या चीज बैक हैंड कैमरा, ऑफ कैमरा उसकी लाइफ में बीतती है। तो अगली वीडियो में फिर कुछ नए चीजों पर चर्चा करूंगा। और अभी मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ। तो मैं इसके 3rd स्टेप पे आ चुका हूँ, जहां आप परेशान होते हो क्या टॉपिक पे बनाए, क्या निश पे बनाए, वो उस चीज को क्लियर कर लिया कि भाई आप बस बनाओ, आपका निश अपने आप डिसाइड हो जाएगा। आपका इंटरेस्ट ही आपकी निश को डिसाइड कर देगा। इवन आपका इंटरेस्ट व्यूअर के इंटरेस्ट से अलाइन होता हुआ नजर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यूअर के साथ आपका इंटरेस्ट अलाइन होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप एफर्ट मत लगाना, एफर्टलेसली आप करते चले जाओ। देखोगे आप कि आपका इंटरेस्ट व्यूअर्स के इंटरेस्ट के साथ अपने आप अलाइन हो जाएगा। उसका कारण आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है, आप नहीं जानते। जो मैंने अपनी 2nd वीडियो में कही थी बात, कि हर कोई नेम फेम के लिए, पैसे के लिए काम करता है, और कोई बुरी बात भी नहीं है। आपके सबकॉन्शियस में वो बात आपके यूट्यूब पे आने से पहले भी बैठी थी, आने के बाद भी बैठी रहेगी, लेकिन वो प्रायोरिटी नहीं रहेगी, जैसा मैंने अपनी इस सीजन की सीरीज की 1st वीडियो में बताया आपको। तो मैं मेरी बातों को आप कंबाइन करके समझिएगा, टुकड़ों में मत समझिएगा, वरना बहुत मिस्टेक हो जाएगी। एक कंबाइन लेवल पे समझिएगा, आपको एक सार मिल जाएगा। और सार यही होगा कि आप चैनल पर आ रहे हो, यूट्यूब पर आ रहे हो, तो पैसा, नेम फेम प्रायोरिटी मत रखो। यदि प्रायोरिटी है भी तो मोस्ट प्रायोरिटी ये ना हो, मोस्ट प्रायोरिटी आपका इंटरेस्ट हो। दूसरा, आपकी कंसिस्टेंसी विद गुड क्वालिटी मेंटेन करना सीखो। तीसरा, आप टॉपिक नीश क्या रखना है, फलाना ढिमका नाम है, टाइम वेस्ट मत करो। बस शुरुआत कर दी है तो आगे बढ़ो, कम से कम 100 वीडियो डालना शुरू करो। जैसे ही आप डालोगे, आपका नीश ऑटोमेटिक व्यूअर्स के लिए अलाइन होता चला जाएगा। क्या व्यूअर चाहते हैं उसके हिसाब से बनना शुरू हो जाएगा। कारण इसका आपका सबकॉन्शियस माइंड।
वो ही आपको मदद करेगा कि नहीं भाई ये ऐसे नहीं, इस जो तेरा इंटरेस्ट है इसको तू ऐसे पेश कर ताकि वो व्यूअर का इंटरेस्ट बन जाएगा, तो ऑटोमेटिक आप अलाइन हो जाओगे, सब रास्ते पे आ जाओगे। लेकिन रास्ते पे आओगे तो तब ना जब चलना शुरू करोगे। आप घर में ही बैठे हो तो कोई आपको लिफ्ट क्यों ही दे देगा। आप बाहर निकलो, सफर में रोको, अपने आप कोई ना कोई लिफ्ट दे देगा। घर में घुस के तो आपको कोई लिफ्ट देगा नहीं, तो घर से निकलना तो पड़ेगा। तो इसी तरह से इस यूट्यूब की जर्नी पे आना तो पड़ेगा ना, वीडियो बनानी तो पड़ेगी ना। बनाओ पहले, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों बाय, गुड बाय। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और सबसे ज्यादा अपना ख्याल रखिए।